स्वागत है आप सभी का। देखिए, पीएसएसओयू प्री बीएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो जीके का सीरीज़ चल रहा था, ये उस सीरीज़ का लास्ट क्लास है, पार्ट 16। इसमें क्वेश्चन नंबर 751 से क्वेश्चन नंबर 800 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझेंगे। मिश्रित रिवीजन, मिक्स्ड रिवीजन। चलिए, पहले देखते हैं शैक्षिक बोध एवं शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन, जो कि ये रहा। शिक्षा में प्रजातांत्रिक मूल्यों डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का क्या अर्थ है? केवल शिक्षकों की मर्जी चलना? जी नहीं, केवल देख के ही हटा देंगे। छात्रों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सिखाना। छात्रों को कड़े नियमों में रखना। कड़े नियम में आपको नहीं बांधना है छात्रों को, केवल उच्च शिक्षा पर जोर देना। केवल देख के ही हटा देंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छात्रों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना क्या करना? सिखाना। प्रजातांत्रिक मूल्यों का अर्थ यही है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक अच्छी शिक्षण विधि की क्या विशेषता है? यह केवल शिक्षक पर केंद्रित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। यह रटने पर आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगला ऑप्शन है फिर, यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे अच्छा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक अच्छी शिक्षण विधि की विशेषता क्या है? तो यह छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करे। अगला है फिर, यह बहुत महंगी होनी चाहिए। क्यों भाई? तब तो कोई काम का नहीं रहेगा। ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहले भी हमने इस क्वेश्चन को कर लिया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, याद रखेंगे। बच्चों में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें रटने के लिए कहना? यही तो आपको नहीं करना है। उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रयोग करने का अवसर देना है। आप ऐसा कर सकते हैं। बच्चों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देने के लिए, सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आप उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने और प्रयोग करने का क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। तभी उसमें सृजनात्मकता डेवलप हो पाएगा, क्रिएटिविटी डेवलप हो पाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है केवल पाठ्यक्रम पढ़ाना। ऐसा आपको नहीं करना है, उन्हें दंडित करना। दंडित तो आपको किसी को नहीं करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कौशल विकास मंत्रालय, मानव सेवा मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा मंत्रालय। तो एमएचआरडी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। एमओई कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। इसे आप ऐसे याद रखेंगे। पहले ये क्या था? एमएचआरडी था। अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नाम कर दिया गया है एमओई। इसे आप याद रखेंगे। और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। आगे देखते हैं समसामयिकी करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। 2026 में भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह किस शहर में आयोजित किया गया? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 15 फरवरी, 4 मार्च, 10 मार्च। याद रखेंगे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। इसे आप लोग याद रखेंगे, एस जयशंकर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 2026 में किस देश ने फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी की? प्रस्तावित? भारत, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको, कतर, फ्रांस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए आगे देखते हैं इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, संविधान के किन अनुच्छेदों में है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, किन अनुच्छेद में है? तो याद रखेंगे ये है 19 से 22। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित था? सिंधु, रावी, झेलम, सतलज। किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रोड, मेंटल, भूपरपट्टी, मैग्मा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, भूपरपट्टी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है। बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर किस वर्ष लड़ा गया था?
1757, 1764, 1857, 1905। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1764 में। भारत की संसद में कितने सदन होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसे तो आप सब लोग जानते हैं, 2 होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेबीज बीमारी का वाहक कौन है? चूहा, कुत्ता, मच्छर, मक्खी। सब लोग जानते हैं कुत्ता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, फीमर, टिबिया, ह्यूमरस। सही उत्तर हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ में पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। और अगर छोटी हड्डी पूछा जाए मानव शरीर में तो वो है स्टेपिस, जो कि कान में पाया जाता है। ये भी हमने कर लिया है। क्लियर है? हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको भी हमने कई बार पढ़ लिया है। नाइट्रस ऑक्साइड इसका नाम है और सूत्र बोला जाए तो याद रखेंगे N2O। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रक्त, ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, किस प्रकार का टिश्यू है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपकला ऊतक। तो याद रखेंगे ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 90 सेल्सियस, 100 सेल्सियस, 110 सेल्सियस या फिर 80 सेल्सियस। तो इसे आप लोग याद रखेंगे 100 सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके शासनकाल में हुआ था? उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। आई के गुजरात, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौड़ा, पी वी नरसिम्हा राव। तो इसे आप लोग याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव, राजिम, सिरपुर, तालागांव। राइट आंसर हो जाएगा भोरम देव। छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु घासीदास, पंडित सुंदरलाल शर्मा, खूबचंद बघेल, संत कबीर। तो इसे भी आप सब लोग जानते हैं कौन थे, गुरु घासीदास। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली जनजाति कौन सी है? गोंड, बैगा, उरांव, मुड़िया। याद रखेंगे बैगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है फिर, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत अरपा पैरी के धार किसने लिखा है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, लक्ष्मण मस्तूरिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 776 से क्वेश्चन नंबर 800 देखते हैं। संक्षिप्त प्रारूप, वन लाइनर फॉर्म में इसको समझेंगे। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति। उसके बाद आगे है फिर देखिए, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बांझपन होता है। सोनार तकनीक का उपयोग कौन करता है? समुद्र यात्री करते हैं। इसको हमने पहले भी कर लिया है इस क्वेश्चन को। भिलाई इस्पात संयंत्र किस जिले में है? दुर्ग में है। याद रखेंगे। शिक्षा में सूक्ष्म शिक्षण कब आया? 1960 के दशक में। याद रखेंगे। आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च हुआ? तो 1975 में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नाम याद रखेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? तो ये एक पठन दोष है, पढ़ने संबंधित एक विकार है, पढ़ने संबंधित एक डिसऑर्डर है, रीडिंग डिसऑर्डर है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखेंगे कौन सी गैस निकलती है पूछा गया है तो ऑक्सीजन गैस निकलता है। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, 78%। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। बस्तर का दशहरा कहाँ मनाया जाता है? तो जगदलपुर में मनाते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो इसमें होता है मैग्नीशियम। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला है फिर, कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। नाम याद रखेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? तो चंपारण से किया था। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया है। संविधान के जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। याद रखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो ये है महानदी पर। आयोडीन की कमी से क्या होता है? तो घेंघा रोग होता है, सब लोग जानते हैं। भोरम देव मंदिर किस जिले में है? तो कबीरधाम में है। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कर लिया है। माउस का आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने किया था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष करता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से संबंधित है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आपके काम आएगा। 19 जुलाई 2026 की परीक्षा में सफलता का मंत्र क्या है? तो वो है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बेहद जरूरी चीज़।
तो इस तरीके से हमने आपको 800 जनरल नॉलेज, शैक्षिक एवं सामान्य बोध के क्वेश्चन करा दिए एंड डेफिनेटली सभी पार्ट्स को आपने देखा है, सभी क्वेश्चन को आपने देखा है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। काफ़ी चीज़ें आपको नया जानने को, सीखने को मिला होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन की सीरीज़, जीके का सीरीज़ कंप्लीट हो जाता है और हमारे तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छा परफॉर्मेंस कीजिएगा, आत्मविश्वास रखिएगा अपने अंदर, ये बेहद ज़रूरी चीज़ है। बाकी इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।